नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। सरसों में आज बड़ी खबर है और सरसों के साथ साथ बातचीत होगी थोड़ी बहुत नरमा पर, कॉटन पर और थोड़ी सी चर्चा बासमती पर। निवेदन आपसे वही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। शेयर और लाइक जैसे आप पहले करते रहे हैं उसकी रफ्तार बढ़ा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। सरसों में आज बड़ी खबर यह है कि सरकार ने सरसों के तेल पर और दूसरे खाद्य तेलों पर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए अपना एक और हथियार चला दिया है। वो क्या है कि आज सोया तेल पर और जो कच्चा पाम तेल होता है इन दोनों के साथ साथ कुछ और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क जो है, जो 20% था उसको 15% और कम कर दिया है। यानी 5% तो रह गया है सोया तेल पर आयात शुल्क और 12.5% घटा दिया है कच्चा पाम तेल पर, तो वहां रह गया 7.5%। ये एग्री सेस वगैरह मिला करके सब कुछ मिला करके इतना हुआ है। यानी 12.5% कच्चा पाम तेल पर कम हो गया आयात शुल्क और 15% कम हो गया सोया तेल पर। थोड़े दिन पहले ही सोया तेल पर सरकार ने इसी तरह से फिर कटौती की थी और उसका असर ये देखने को मिला था कि सोया का जो डीओसी है, सोया का जो तेल है, उसके आयात में इतनी बढ़ोतरी हुई, इतनी वृद्धि हुई कि बाजार में इसका जबरदस्त असर देखने को मिला और उसका असर सरसों पर भी देखने को मिला। तो ये असर सरसों के तेल पर भी आएगा और सरसों पर भी आएगा और सोयाबीन और सोया पर तो आएगा ही आएगा। सभी खाद्य तेलों पर इसका असर आएगा। सरसों पर लगातार सरकार निगरानी कर रही है और सरसों के तेल पर और दूसरे खाद्य तेलों पर अंकुश लगाने के लिए, बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार लगातार कोशिश करती है, लगातार काम करती है कि किसी तरह से जो इसमें महंगाई बढ़ रही है उसको किसी तरह से रोका जा सके। लेकिन चूंकि हमारी जो देश की जो खाद्य तेलों की जो निर्भरता है वो 65 से 70% हम विदेशी तेलों पर निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ उत्पादन इतना नहीं है। उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी कुछ प्रयास शुरू किए हैं। अगर सरसों के जो रफ्तार चल रही थी भाव की, अगर ये रफ्तार इसी तरह से आगे बढ़ती रहती और दिवाली तक सरसों अगर 10,000 के घरों में पहुंच जाती तो शायद सरसों की जो इस बार जो फसल अब जो बोवनी बिजाई शुरू होनी है उसमें तेजी आ सकती थी। उसका एरिया बढ़ सकता था, काफ़ी एरिया बढ़ने की संभावना अभी भी है। लेकिन अगर वो भाव 10,000 तक दीपावली तक पहुंच जाता तो शायद एरिया डबल होने के बराबर आ जाता। तो सरकार खुद ही एक तरफ प्रयास कर रही है कि तेलों पर अंकुश लगाया जाए और दूसरी तरफ प्रयास कर रही है कि खाद्य तेल तिलहन की जो खेती है उसको बढ़ाया जाए। ये दोनों काम एक साथ संभव तो नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है तो किसी न किसी ढंग से सरकार करेगी। बात कर लेते हैं सरसों की। अब क्या बनेगा सरसों में? तो देखिए, सरसों में जो अब तेजी बनने की संभावना थी वो एक बार रुक गई है, एक बार कमजोर पड़ेगी और सरसों का जो भाव अब 15-20 दिन में, महीने में आना था, शायद उसमें थोड़ा और डिले होगा, थोड़ा और हमें इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि सरकार सिर्फ त्योहार टालना चाहती है कि बड़े त्योहारों पर सोया खाद्य जो तेल है उनमें महंगाई ना हो। खाद्य तेलों की लागत सबसे ज़्यादा इसी अवसर पर होती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आगे जो सर्दी का मौसम आ रहा है उसमें जो लागत बढ़ेगी उसका हमारे पास क्या विकल्प है, क्या उत्तर है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सरसों में फिलहाल बड़ी तेजी की कोई संभावना नहीं है। अब थोड़ी बहुत गिरावट ही 1-2 दिनों में और देखने को मिलेगी। जब सुधार होगा तो सुधार धीरे धीरे होता होगा और अब जो लंबा समय लगेगा इसको अच्छे भाव वापिस आने में, लंबा समय का मतलब महीने से ऊपर भी लग सकता है। इसलिए अब जो सरसों का जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं या जो किसान बेचने के इंतजार में हैं, वो अपना फैसला किसी ढंग से ले सकते हैं कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए कि यहाँ हमें रुकना चाहिए। सरसों में जो उसके जो फंडामेंटल हैं वो अभी भी मजबूत हैं। फसल लाने में वही 5 महीने का टाइम कम से कम है। अभी तक बिजाई ढंग से शुरू नहीं हुई है, बुआई नहीं होगी तो फसल कैसे आएगी।
तो कुल मिलाकर के सरसों का विकल्प तो है नहीं। इसी तरह से तेलों के, दूसरे तेलों पर आयात शुल्क कम करके, उनकी तेलों की मात्रा बढ़ा करके, आयात बढ़ा करके उन पर अंकुश लगाया जा सकता है, और वो सरकार कर रही है। आज ही जैसे ही ये सरकार ने फैसला लिया, उसके तुरंत बाद मलेशिया से हमें ज़्यादा तेल आता है, इंडोनेशिया और मलेशिया से हमारे यहाँ तेल ज़्यादा आते हैं, सोया के तेल और कच्चा पाम तेल। तो उनमें आज ही जैसे ही सरकार ने ये फैसला लिया, यहाँ पर सोया तेल के आयात शुल्क में कटौती करने का, मलेशिया का जो मार्केट होती है, जैसे हमारा वायदा बाजार होता है, वहाँ उनका भी वायदा बाजार है, वहाँ मलेशिया के जो सोया तेल के वायदा बाजार के अंदर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जो यहाँ कटौती की जा रही है उसका फायदा भारतीय उपभोक्ता को ना होकर के विदेशी व्यापारियों को होगा, क्योंकि वहाँ तेल की कीमत तो हमें महंगी देनी पड़ेगी, वहाँ रेट बढ़ जाएगी, तो फिर इसका असर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन एक बार सरसों का भाव आने में अब थोड़ा देरी लगता है, विलंब लगता है, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। नरमा में जो पिछले एक सप्ताह से या 10 दिन से 15 दिन से लगातार तेजी का रुख बना हुआ था, आज उसमें प्रेशर है, आज उसमें दबाव है। 50 से 60 रुपए कहीं कहीं नरमा कमजोर बिक रहा है। कुछ क्वालिटी की भी बात है और कुछ आवक बढ़ने से भी इस तरह का प्रेशर आता है, और कोई इसमें कोई गणित नहीं है और कोई कहानी नहीं है और कोई कारण नहीं है। इस बार नरमा का निर्यात भी बढ़ेगा, हमारी घरेलू मांग भी बढ़ेगी, और इन दोनों के बढ़ने से बाजार की दिशा जो है वो तेजी की ओर रहेगी। कमोबेश यही स्थिति बासमती की है। बासमती ने भी आगे आगे तेज होना है। आज कुछ मंडियों में 1121 की आवक हुई है और 1121 को आज भाव मिला है। एक मंडी में भाव मिला है 3800 रुपये के आसपास और एक मंडी में भाव मिला है 3500 रुपये के आसपास। तो ये संकेत देता है कि आने वाले समय में बासमती का जो भाव है, विशेष रूप से 1121 का और 1401 का, इनको बहुत अच्छे भाव मिलने की संभावना लगती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है 8111 रुपये। कल से कुछ प्लस है, लेकिन अब शाम को शायद मंडी क्लोजिंग के समय इसमें थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जा सकती है। जयपुर में आज भाव रहा है सरसों का 8425, कोटा में 7600, हिंडौन में 8129, अलवर में 8200, दादरी में 7550 भाव है डेयरी का और 8100 भाव है मील का। भिवानी में 7450 रुपये, गंगानगर में 7575 रुपये, बरवाला में 7600 रुपये, खैरथल मंडी में 8130 रुपये, आगरा में 9000 रुपये। आगरा में 9000 का नाम आते ही सलोनी याद आती है। सलोनी में 8950 से लेकर के 9000 रुपये तक के भाव है। हालांकि बाजार सुबह 100 रुपये तेज था, सरकार के फैसले के बाद ये 100 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। हापुड़ में आज भाव रहा है 8175 रुपये, नागौर में 8111 रुपये, सिवानी मंडी में 7350 रुपये, बारा में 7750 रुपये, सिरसा में 7400 रुपये। नरमा आज भिवानी में बिका है 8020 रुपये, चरखी दादरी में 7600 रुपये, आदमपुर में आज 7871 रुपये, सिरसा में 7850 रुपये, बरवाला में 7845 रुपये, विजयनगर में 8220 रुपये, गोलूवाला में 8070 रुपये, गंगानगर में 7900 रुपये, हनुमानगढ़ में 8088 रुपये, एलनाबाद में 7700 रुपये और कोटकपूरा में नरमा बिका है 7390 रुपये। देसी कपास सिरसा में बिकी है 6651 रुपये। 1509 आज सिरसा में बिका है 3201 रुपये, तरन तारण में 3115 रुपये, रतिया में 3182 रुपये और यहाँ पर 1121 को भाव मिला है 3401 रुपये। फतेहाबाद में 1509 का भाव है 3175 रुपये, कलायत में 3121 रुपये, रानिया में 3162 रुपये, दनकौर मंडी में 2821 रुपये, नूह मंडी में 2925 रुपये, दतिया मंडी में 2770 रुपये, बूंदी में 2900 रुपये और यहाँ पे 17-18 की वैरायटी आई है जिसको भाव मिला है 3000 रुपये। पानीपत में 1509 2881, 1121 3501 रुपये, कोटकपूरा 3175 रुपये, रादौर मंडी में 29 रुपये 1509 का भाव है और 17-18 का भाव है 3195 रुपये। पटियाला में 1509 3100 रुपये, मथुरा में 2851 रुपये, एलनाबाद में 3150 रुपये, समालखा मंडी में 2911 रुपये, कैथल में 2925 रुपये, संगरूर में 1121 नया माल आया है, उस यहाँ भाव मिला है 3838 रुपये। हाथरस में 1509 का भाव है 2800 रुपये, नरवाना में 2950 रुपये, गढ़ मुक्तेश्वर में 2931 रुपये और जहांगीराबाद में 2900 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।